अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, मैं हूं आशीष और आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं वीडियो लेक्चर नंबर 2 जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 1 का बेसिकली एक्सरसाइज 1A। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी कर लिया था और अब बारी है आपके पास जो टर्म है वो आपके पास एक्सरसाइज 1A को करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A, जहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में बोला आपके पास विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पहले ही मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग का कंडीशन बता रखा है ना कि कौन सा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने वाले हैं। तो जिसके डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे हम, याद कीजिए, जिसको याद नहीं फटाफट देख लीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 और 5 का मल्टीपल आए, आपके पास पावर m n कुछ भी हो सकता था, अलग अलग पावर हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या फिर ये दोनों आ जाए। इनके अलावा अगर और कोई आते थे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता था, बट इस केस में आपके पास, इन तीनों ही केस में आपके पास टर्मिनेटिंग का केस आता था। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 9/25। तो फटाफट देखते हैं 9/25 की क्या कहानी है आपके पास। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि ये क्या कैंसल आउट हो रहे हैं, क्या ये और पहले किसी नंबर से ये दोनों जो आपके पास कैंसल आउट हो सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पे आपके पास जो जितने भी नंबर्स दिए हैं वो बेसिकली ऑलरेडी कैंसल आउट करके दिए हुए हैं, मतलब आगे कैंसल आउट नहीं होंगे। उसके बाद आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करनी है, ठीक है। मतलब ऊपर की टेंशन नहीं लेना, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 और यू कैन से इट कैन बी रिटन एज 5⁻², जो कि इस फॉर्म में है और यही रीजन है कि क्या आपके पास टर्मिनेटिंग है। क्या इतनी से बात समझ में आ गई? डन है। सेकंड आपके पास 7/12, राइट। चलिए 7/12 को ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 और इट कैन बी रिटन एज 2⁻2 और 3⁻1। अब देखिए ये तो क्लियर है, लेकिन साथ में ये आ गया जिसकी वजह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया आपके पास टर्मिनेटिंग, ये वाला है ना, ये आपके पास टर्मिनेटिंग और ये हो गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए तीसरा आपके पास 13/16, 13/16। ऑफकोर्स 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 और यू कैन से 2⁴। पावर कुछ भी हो सकता है, यस इट इज टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है? डन है। फोर्थ पार्ट है आपके पास 25/128, 25/128। तो 128 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको पता चल जाएगा, और यू कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली 6 4 2 से 32, सिर्फ 2 2 आने वाला है आपके पास 16, 2 से आपके पास 8 आ रहा है, 2 से 4 आ रहा है, 2 से 2 आ रहा है, 2 से 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2⁻7 बोले तो 25/2⁻7, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है? डन है। फिफ्थ पार्ट आपके पास 9/50, 9/50, ठीक है। अब 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 वापिस 2 नहीं, 25 है तो 5 × 5, तो ये होगा आपके पास 9, 2⁻1 और 5⁻2। देखिए ये वाला थर्ड वाला जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में है ना, उस फॉर्म में कि आपके पास ये भी टर्मिनेटिंग है आपके पास। बात समझ में आ रही है? सिक्स पार्ट को देखते हैं 121/125 है, 121/125। ऑफकोर्स 125 को मैं लिख सकता हूँ 5⁻3 है ना, 5 × 5 × 5, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आपके पास 19, 7 पार्ट आपके पास 19 डिवाइडेड बाय में 55। देखिए 19 डिवाइडेड बाय 55, इसको लिख सकते हैं 5 × 11। ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए अब हम करते हैं 8th पार्ट, जिसमें आपके पास 37/78, 37/78, ठीक है। 78 को आप ब्रेक कर लीजिए। तो 78 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 2 39 चला जाएगा और 3 से जाएगा 13 और 13 से जाएगा 1 टाइम्स में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 13, 3 × 13। ये तो ठीक था, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। 9th पार्ट है आपके पास 23/80, 23/80, ठीक है। 9th पार्ट है 23/80, ठीक है। तो अगर मैं 23/80 को लिखता हूँ तो 2 × 40, फिर से 2 चला जाएगा, फिर से 2 चला जाएगा और फिर से 2 चला जाएगा और एक आ जाएगा 5। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 23/2⁴ मल्टीप्लाई आपके पास 5 में लिख सकता हूँ, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट देखते हैं 10th पार्ट में क्या है आपके पास 19/30,
19/30, ठीक है। 19 इसको 2 से करूँगा 15, फिर 3 और 5 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो बहुत ही छोटी चीज़ थी बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला आपके पास इन सबको आपको डेसिमल्स को क्या करना है, वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको मैंने बताया वल्गर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो होता है आपके पास वल्गर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय में आपके पास 100 के हुए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, ये आपके पास 10 के पावर के फॉर्म में, बट ये हो गया आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर 10 की पावर में लिखा जाए, क्योंकि 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो यहाँ पे क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हमें चेंज करने के इसमें वल्गर फ्रैक्शन में। वल्गर फ्रैक्शन मीन्स को कैंसिल आउट कर दीजिए किसी नंबर से। 5 से आ जाएगा 13 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, तो 13/20 हो गया आपके पास वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लिखिए। अब भी ये कि आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और ये 50 टाइम्स में, और कट जाएगा ये 27 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में। ये हो गया आपके पास वल्गर फ्रैक्शन। इसको कैंसिल आउट कीजिए, नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। 5 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 15 बार में, और ये आ जाएगा 5 टू 200 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 40 टाइम्स में। सो 3/40 विल बी द वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ से डेसिमल हटाइए, आपके पास आ जाएगा 1000। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आ जाएगा 2016 डिवाइडेड बाय में 1000 में ऐसे लिख देता हूँ। अब कैंसिल करूँगा 2 से, 1 टाइम्स में 0 ये हुई, उसके बाद फिर 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 टाइम्स में 00, फिर से 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 0 4 टाइम्स में, और ये 2 5 0 टाइम्स में, और कट जाएगा। यस, 2 से करेंगे 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 125 टाइम्स में। सो 282 डिवाइडेड बाय 125 विल बी द लोवेस्ट फॉर्म, और यू कैन से द वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे आपके पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए 2 से, ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, ये 1 बचा 6 टाइम में, ये आ जाएगा 6 टाइम में, फिर आ जाएगा 500, फिर 2 से कीजिए आपके पास 433 आ जाएगा, 2 से कीजिए 250 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 250 विल बी द वल्गर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? तो ये तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके पास बहुत सारे पार्ट हैं, अगेन 8 पार्ट हैं, ठीक, टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपके पास डेसिमल के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आपको डेसिमल के फॉर्म में लाना है। तो ऑफकोर्स हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। सो 8 से हम डिवाइड कर देंगे 1 को, तो 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 आ जाएगा, 1 टाइम्स में 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा चुके 0 लगा सकते हैं, 8 2 जा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, डेसिमल लगा चुके 0 लगा सकते हैं, 8 5 जा 40 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0.125 डेसिमल के फॉर्म में आपने निकाल दिया। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब हम सेकंड के पार्ट की ओर चलते हैं। 3/32, 3/32, तो 32 से हम डिवाइड करने वाले हैं 3 को, तो 0.0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 तो अभी भी नहीं कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 0 लेकर हम यहाँ पे एक और 0 लेने वाले हैं, ठीक है। डेसिमल के बदले 1 0, फिर इस 0 के बदले 1 0, ठीक है। 300 आ गया। अब 30 दें 300, तो 9 टाइम्स में ले सकता हूँ मैं। 32 9 जा 2 9 जा 18 बच गया, 1 3 9 जा 2 288 आ जाएगा आपके पास, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में आ जाएगा 12। आगे देखते हैं कितने बार में चला जाएगा, डेसिमल लगा चुके हैं, 0 आ जाएगा आपके पास 120, 30 चौके 120, तो 3 टाइम्स में ही लेना पड़ेगा मुझे। तो 32 दूना 64, 32 दिया 96 होता है, 3 टाइम्स में माइनस कर देंगे, 10 में 6 जाएगा, 4 आएगा, 11 में 2 जाएगा, 24 बचा। डेसिमल लगा चुके हैं, 0 लगा सकते हैं। अब 32 से कितने टाइम्स में चला जाएगा, 30 बचे 150, 30 बचे 150, 30 दें 300, ठीक है। 30 दें 300, तो 32 8 टाइम्स में ले लेता हूँ, तो 8 दूना 16 बच गया, 1 8 24 और 1 25, 256, ये ज़्यादा चला गया, तो 7 टाइम्स में ले लेता हूँ। 7 दूना 14 बच गया, 1 7 21 1 22, 224, ठीक है। तो 224 ले लेते हैं हम 7 टाइम्स में, माइनस कर देते, कितना बच जाएगा आपके पास, 16 बच जाएगा, डेसिमल लगा चुके 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 30 बचे 150, बिल्कुल 5 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। 32 5 जा, है ना, 5 2 जा 10, 1 3 5 जा 50, 160, तो ये आ गया 5 टाइम्स में आ जाएगा 160, ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.09375। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं इसी का ही। तो इसमें आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 9, 44 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे, 44 का आ जाएगा 9 चौके 36, 36 यहाँ आ जाएगा, 9 से 45 हो जाएगा, इसलिए 4 बार में ही लूँगा 36, ठीक है। तो 9 4 जा 36, यहाँ बच गया आपको 14 में 6 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ 0 बचा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 9 8 72 बच गया 8। बात समझ में आ रही है? फिर से हम डेसिमल लगा चुका, 0 आ जाएगा, फिर से 9 8 जा 72,
फिर 8 आएगा और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे 4.8 के ऊपर हम लगा देंगे बार। बात समझ में आ रही है? डन है, फटाफट नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाया जाए सो दैट आगे क्वेश्चंस करवा सकूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन जो भी करना है फटाफट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके चलिए 3 पार्ट कर चुके हैं, 4th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके पास है 11 अपॉन में 24, सो 24 से हम डिवाइड करने वाले 11 को डेसिमल लेकर 0 लगाएंगे क्योंकि कट नहीं रहा था। 110 आएगा, 24 बचे 120 होता है, तो 4 बार में लेना पड़ेगा मुझे। 24 चौक 96 होता है। चलिए माइनस कर देते हैं, 4 और 10 14 बच जाएगा, डेसिमल की वजह से 0 लगा लेंगे। 24 बचे 120 ही चला जाएगा, 5 टाइम्स में 120 आ जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, फिर डेसिमल लगा चुका 0 आ जाएगा। 24 बचे 120, 24 तक 144, 24 तक 168, उसके बाद आ जाएगा और 24 जा सकता है, हाँ 24 सत्ते हो गया, 24 अठे चला जाएगा, 24 अठे आ जाएगा 192 के शायद आसपास होता है ना। 800 के 32 के 2 बच गए 3, 8 2 16, यस 192 होता है आपके पास। तो ये हो गया, कितने बार में दिया था? 8 बार में, आ गया 8 आ गया, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 24 दिया 72 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 8, है ना। 24 दिया 72, बच गया 8, फिर से 0 लगा लेंगे, 24 दिया 72, ये बार बार यही चीज़ आपके पास रिपीट करने वाले हैं। तो आ जाएगा 0.458 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि 3 बार 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 आने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है। चलिए 4th हो चुका है आपके पास, 5th के पास चलते हैं। ये एक्चुअल डिवीजन इस टाइप के मैंने आप लोगों को करवा रखे सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी, राइट। चलिए 5th पार्ट है आपके पास, ये 4th था, 5th पार्ट है आपके पास 12/13, सो 12 अपॉन में 13, तो 13 से हम डिवाइड करने वाले हैं 12 को, तो 0.0 ले लेंगे। 13 9 में 117 होता है, यहाँ 3 बचेगा, डेसिमल 0, 13 दूना 26 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 तिया 39 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाकर 0 लगाएंगे, 13 25 65, 13 सत्ते 91 आ जाएगा आपके पास, यहाँ फिर 9 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 13 छक 78 ले लेंगे आपके पास, फिर कितना बच जाएगा? 12 आ जाएगा, और फिर से आपके पास क्योंकि 12 आ चुका है तो फिर से यही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यही चीज़। तो हम 0.92376 के ऊपर बार लगा देंगे इस पूरे के ऊपर। बात समझ में आई? डन है, ठीक है, फील आया? तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, बेसिकली इसी का पार्ट। चलिए अब हम चलते हैं 6th पार्ट की ओर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ये छोटी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए, बट फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास आ जाएगा 6th पार्ट 27 अपॉन में 44, तो 44 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से 0.0 लगा लेंगे, तो 50 तक 300 आता है, तो 50 तक तो जाएगा नहीं, 4 8 32, 320 चला जाएगा, तो 44 को 6 बार में भेज कर देखते हैं, 4 छक 24 बच गए 2, 4 छक 24 2 26, 264, क्या बात है। तो 6 बार में 264 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 6 बचेगा, डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं। एक बार में 44 आ जाएगा, फिर कितना बच जाएगा? 16, यस 16 बच जाएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 44 है आपके पास, तो 44 से हम कितने टाइम्स में भेज सकते हैं? 150 या 150, राइट। तो 3 टाइम्स में चला जाएगा ये, तो 3 टाइम्स में कितना चला जाएगा? 4 12 1, 4 12 1 13, ठीक है 132, तो 132 आ जाएगा। इधर 8 बच गए, 28 बच गए, डेसिमल यहाँ पे 0, 280 हो गया, यहाँ पे 270 था, है ना। 6 बार में 264 चला गया था, 10 और चला जाएगा, तो नहीं काम नहीं बनेगा, ये 6 बार में ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 6 बार में हम ले लेंगे कितना? 264, ठीक है 264 ले लिया हमने। चलिए माइनस कर देते हैं, यहाँ पे फिर से आपके पास 16 बच जाएगा, राइट 16 बचेगा, यस। और 16 के बाद आपके पास फिर से हम डेसिमल लगाया तो 0 आएगा, तो 160, और 160 के बाद 160 अब कितने बार में आएगा? यहाँ पे हमें फिर से 3 टाइम्स में भेजना पड़ेगा, राइट। फिर से 36 36 36 36 आपके पास आता ही रहेगा, यहाँ पे 0.613, उसके बाद 63 या 36 था, सॉरी 36 था, तो 36 के ऊपर बार लगाते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही चीज़ आपके पास बार बार रिपीट होने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 7th पार्ट की ओर। और 7th पार्ट है अब हमारे पास 2 5/12, 2 5/12, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इधर आपके पास मल्टीप्लाई होता है, इधर आपके पास प्लस होता है, सो 12 2 जा 24 और 25 और 5 24 और 5 29, ठीक है, तो 29 डिवाइडेड बाई 12, सो विल डिवाइड 29/12, सो 12 दूना आपके पास 24 आ जाएगा, यहाँ पे 5 डेसिमल यहाँ लगा दोगे आप 0। चलिए 12 चौक 48 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2, डेसिमल लगाकर 0 लगा देंगे, 12 एकम 12 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 8, डेसिमल 0, 12 छक 72 आ जाएगा, बचेगा 8, और फिर से आपके पास 12 छक 72 आ जाएगा,
और ये रिपीट होता रहेगा, तो 2.416 के ऊपर लगा देंगे बार। चलिए लास्ट पार्ट और कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या है। ओके सो है 131 और 55। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 55 अगर इसमें 31 ऐड कर देंगे तो 86 बना लेगा, तो 31 86 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा। तो 55 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 86 को, ठीक है, एक ही बार में जाएगा 55। यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 1 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए 310 हो गए तो 50 छक आ जाएगा, है ना, 50 छक तो जाएगा नहीं, तो 5 टाइम्स में ही लेना पड़ेगा मुझे। तो 55 पचे 25 2 पचे 25 2 27 275, तो 5 बार में हम ले लेंगे 275, 10 में 5 गया 5 0, यहाँ पे 10 बनाएंगे, बच गया 3, 35 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 लगा सकते हैं हम, और 55 से अब हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो अब मेरे पास कितना बच जाएगा। अब मैं इसको 6 टाइम में भेज सकता हूँ, 5 छक 30 के 0 बच गए 3, 5 छक 3 3 33, ठीक है, 5 छक 30 3 0 30, ठीक है, 5 छक 3 30 आ गया, फिर आ गया 20 बचा, डेसिमल लगा चुका है 0 लगा सकते हैं। तो 55 से अब कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में तो भेज नहीं सकता, सो हमें 3 टाइम्स में ही भेजना पड़ेगा, और 3 टाइम्स में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 55 3 जा 5 3 15 1 5 3 15 1 16 165 चला जाएगा, तो 350 बचेगा, और 335 बचेगा, फिर हम 0 लगा लेंगे तो 350, और 350 के बाद हमने फिर से 330 कितने टाइम्स में आया था, 6 टाइम्स में, तो 6 6 6 3 6 3 6 3 6 3 बार बार आता रहेगा, तो 1.5 और 6 3 के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे बार। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो और आगे डिवाइड कर लिया, आपको पता चल जाएगा, बार बार 6 3 आता चला जाएगा। सो दिस वाज योर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर बेसिकली 3rd। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके तो अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला 15 अपॉन में 56, 15 डिवाइडेड बाय 56 को आपको, 4th क्वेश्चन है ये, इसको आपको अप टू करेक्ट 4 डेसिमल डिजिट तक लाने हैं आपके पास, ठीक है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते फटाफट, यहाँ आ जाएगा 15, 0 पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे क्योंकि डिवीजन तो होगा नहीं वैसे, तो 52 जा ले ले तो 56 2 जा 112 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो 38 बच जाएगा, फिर डेसिमल लगा चुका है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 50 छक 300 होता है, तो 7 टाइम्स में मैं ले सकता हूँ इसको, 7 छक 42 का 2 बच गए 4, 5 सते 35 और 4 39 392, नहीं 50 छक 6 टाइम नहीं लेना पड़ेगा, 6 6 जा 36 बच गए 3, 5 छक 3 33, ठीक है। तो 6 टाइम में आपके पास आ जाएगा 336, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 4 7, यहाँ बच जाएगा आपके पास 4, डेसिमल लगा चुका है, यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो 440 बन गए, और यहाँ पे बच गया मेरे पास 50, तो 50 8 बार में ले सकता हूँ मैं, ठीक है, नहीं 7 टाइम्स में जाएगा, तो 56 को मैं 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँगा, 7 छक 42 के 2 बच गए 4, 5 सते 35 और 4 39 392, तो कितने बार में लिया था 7 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपके पास 392, ठीक है। अब 40 और 8 48 48 बच गया आपके पास, फिर डेसिमल लगाकर यहाँ पे हम 0 लगा चुके हैं, लगा सकते हैं, डेसिमल लगा हुआ है। अब ये कितने बार में चला जाएगा, 392 है, तो 7 टाइम्स में चला गया, तो 8 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो 56 को मैं 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 में 54 के 4 बच गए 5, 9 पचे 45 और 5 49 494, ये तो ज़्यादा चला गया, ये तो ज़्यादा चला गया, 8 बार में ही लेना पड़ेगा हमें, तो 8 बार में लेंगे 6 8 48 बच गए 4, 25 40 और 4 44 448, तो 8 बार में आ गया आपके पास 448, ये बच गया आपके पास 2, उसके बाद आपके पास यहाँ 7 बचा, 7 में 4 गए 3 बच गए 32, डेसिमल लगा चुके हैं, 0 लगा सकते हैं, तो 320 कहीं आया था क्या, नहीं आया। चलिए अब 50 छक ले सकते हैं, है ना, 50 छक 300 होता है, तो 50 छक 300 तो 6 बार में जाएगा नहीं, 5 बार में ले सकते हैं इसको मैं, चलिए 5 बार में लेंगे तो आ जाएगा 0 पचे 25, 6 पचे 30 के 0 बच गए 3, और ये आ जाएगा 28, ठीक है, 5 टाइम्स में आ गया आपके पास 28 280। देखिए आगे कुछ भी आ रहा हो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है, 5th डिजिट तक आपको निकालना पड़ेगा अगर 4 डिजिट तक बोला। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 या फिर मोर देन 5 आता है तो उससे पहले वाले डिजिट में हम 1 ज़्यादा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सो इट विल बी 0.267, और इस 8 को बना देंगे 9, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 से मोर भी होता है तब भी हम इसमें एक इंक्रीज जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही अगर रहता तो हम यहाँ पे इतना ही डिजिट लिखते, सिर्फ ये वाला आपके पास रिजल्ट हो जाता। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? चलिए फिर पार्ट भी कुछ ऐसा ही आपके पास आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय में 34। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं,
तो 34 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 13 को, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 30 × 5 150, तो 3 चौके 12। मेरे हिसाब से 4 बार में भी नहीं ले सकते, 132 चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। 4 चौके 16 बच गए, 1 का 4 के 12 1 13, यस 3 टाइम्स में लेना पड़ेगा हमें। तो 4 के 12 बच गए 1, ठीक है, 4 के 12 बच गए 1, 3 9 1 10, 102 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स में 102 आ गया। यहाँ पे बच गया आपके पास 28 डेसिमल लगा चुके हैं, 0 लगा सकते हैं। 30 बचे 150, 30 छक 180, तो 30 सतह ले सकता हूँ मैं, 4 सतह लेट से 7 चौके 28 के 8 बच गए 2, 7 21 और 2 23, 238 है ना। एक बार और ले सकता हूँ, तो 8 बार में ले लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, 8 के 24 और 3 27, तो ये आ जाएगा 27, 272। तो 8 बार में हमने ले लिया 272, यहाँ बच गया 8। अब डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 लगा ही सकते हैं। अब और नहीं कट रहे, तो अगर मैं 30 68 ले लेता तो 2 बार में आ जाएगा 68, ठीक है। अब मेरे पास बच जाएगा कितना, 12, राइट, 12 बच जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगा चुका, 0 लगा लेंगे। 30 चौके 120, तो 3 बार में लेना पड़ेगा, फिर से 102 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 18। 3 डिजिट तक लिखना है तो 0 पॉइंट इतना ही लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 5 होता है, फिर मोर देन 5 होता है, तो हम इसको 3 बना देते, एक मोर कर देते। बट यहाँ पे आपको यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5th क्वेश्चन में आपके पास अप टू 3 डेसिमल बोला है आपके पास। बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीजें। तो ये ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है एक्चुअल डिवीजन से आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इस तरीके से आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा छोटे से क्वेश्चन है। 9 से हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा, है ना। 1 टाइम्स आपके पास 9 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, डेसिमल लगाकर 0 लगा देंगे। 9 2 जा 18 हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 आ जाएगा। फिर से 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना, फिर से 0 लगा देंगे। फिर से 9 2 जा 18 हो जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे, एंड सो ऑन। यही कहानी आपके पास चलती रहेगी, मतलब 2 2 2 2 आता रहेगा। तो इसको लिख देंगे 1 पॉइंट और 2 के ऊपर बार, जो बार बार आए। ये चीज आपको बता रखा है मैंने सॉल्व एग्जांपल में भी, राइट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 11 से आपको 43 को डिवाइड करना है, तो 11 और ये रहा आपके पास 43। 11 3 जा 33 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 11 9 जा आपके पास 99 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब अभी और भी नहीं कट रहा था, डेसिमल लगा, अब हमें 0 लेना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो 11 9 जा 99, फिर से 1 डेसिमल की वजह से मैं डेसिमल की वजह से 0 लगा सकता हूँ, और फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0, फिर जाकर 100 बनेगा, फिर 99, और ये 3.9999 बार बार आता रहेगा, तो 90 के ऊपर बार, और ये आपने प्रूव कर दी। बात समझ में आई, डन है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 45 से हम डिवाइड करने वाले हैं 107 को। ऑफकोर्स 2 टाइम में मैं 90 ले लूँगा, तो 17 बचेगा, डेसिमल लगाकर यहाँ पे 0 लगा दूंगा। तो 45 दिया, 3 टाइम्स में लेना पड़ेगा, 135 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बचेगा 35 और डेसिमल लगा चुका, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए कितने टाइम में जाएगा, 45 सत्ते 45, 7 जा 5 सत्ते 35 के 5 बच गए 3, 4 सत्ते 28 3 31 315, तो 7 टाइम्स में आ जाएगा 315, और फिर से 35 बचेगा, 0 लगाएंगे। फिर से 3 टाइम्स में जाएगा आपके पास, सॉरी 7 टाइम्स में जाएगा आपके पास, है ना। 7 टाइम्स में फिर से 315 जाएगा, फिर से 35 बनेगा, हम 0 लगाएंगे डेसिमल की वजह से। फिर से 315 लेस करेंगे, फिर से 35, तो ये 7 7 7 7 आता रहेगा। तो 2.3 और 7 के ऊपर हम लगा देंगे बार। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबके, डन है, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट कर लिया, अब हम 4th पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम 55 से डिवाइड कर देंगे किसको, 21 को, और यहाँ पे 0 पॉइंट लेकर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। तो 50 चौके 200, तो 3 बार में ही लेना पड़ेगा हमें, और 3 बार में लेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, 135। तो 3 टाइम्स में आ जाएगा 135। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 0, 10 में से 3 जाएगा 7। इतना ज़्यादा कैसे बच सकता है, तो हम 4 बार में ले सकते हैं अगर, तो 135 आएगा, 55 है, सॉरी 55 है, तो 165 चला जाएगा, 165 चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 165 माइनस करना पड़ेगा, 3 टाइम्स में आपके पास 165, सॉरी मैं 35 45 उसका लगा, 45 का लगा है ना, क्योंकि अभी मैंने 45 करके 3 टाइम्स में 135 लिया था, यहाँ पे 165 आ जाएगा। चलिए तो अब मेरे पास क्या यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 44 बचेगा, राइट, क्योंकि 10 में से फिर से जाएगा 6, तो 4 बचेगा। डेसिमल लगा चुके हैं, 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो आपके पास 450 बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कितने बार में ले सकता हूँ, 50 80 400, 8 बार में ले सकता हूँ, 25 40 440 बन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, डेसिमल का 0 ले सकते हैं, 50 से कम 50, तो ये आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा, फिर से 45 आएगा, फिर हम 0 लगाएंगे,
फिर से 81 81 81 81 इस तरीके से चलता रहेगा और इसको लिख देंगे 0.381 के ऊपर बार। बात समझ में आई। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर डाला, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखिए क्या कहते हैं। इनमें आपको क्या करना है, इन सारे डेसिमल वाले नंबर को आपको एक वल्गर फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना। सॉल्ड एग्जाम्पल मैंने लगभग 4-5 क्वेश्चन थे, वहाँ पे मैंने आपको करवा रखा है लास्ट वीडियो में, राइट। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपको मैंने स्टेप्स बताए थे फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको लेट करना है एक्स, और वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि जिसके ऊपर बार रखा होता है उसके हम बार बार रिपीट कर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.5, और जिसके ऊपर बार है उसको आप बार बार लिख दोगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे। सो द स्टेप इज दिस लाइक, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड स्टेप था आपके पास जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही में, अगर आपके पास 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 1 में 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने वाले दोनों साइड। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जनरली यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बार जो है ओनली 1 डिजिट पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट में मल्टीप्लाइंग, यस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10x, लेफ्ट हैंड साइड पे 10x आ जाएगा। इधर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो डेसिमल रहेगा वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। और इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे। यहाँ पे 0 बचेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इससे आगे का जो स्टेप होता है वो होता है आपके पास सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 10x इज इक्वल टू 5.5555, जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिख दिया, और इस वाले को यहाँ पे लिखूंगा तो x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे और राइट हैंड को राइट हैंड के नीचे। बट एक चीज़ को और ध्यान रखना है, डेसिमल ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और इसके पहले 0 है तो 0, आगे 5555555 है तो 5555 चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना यहाँ और यहाँ पे। ये इसको मैं 10x में से 1x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x माइनस कर देंगे तो आपके पास 9x बचेगा, और इस इक्वल टू में डेसिमल के बाद देखिए आपके पास 0 0 0 0 0 ही बचेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 में से 0 जाएगा तो आपके पास 5 ही बचने वाला है, और ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड। देखिए 5 डेसिमल में कुछ भी आपके पास 5 बचेगा। रीजन देखिए, आपने अगर भी कुरकुरे खाया हो तो 10 रुपीज़ ऐसे लिखा हुआ रहता है, मीन्स डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यूज़ नहीं है ना। अगर ₹20 लिखा है तो आपके पास 20.00 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है, डन है। तो इन वाले डेसिमल के बाद जो जीरोज है उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 5/9 विल बी द वल्गर फ्रैक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई, डन है। अब हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इसी पैटर्न से सॉल्व करने वाले, हर एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल मिटा देता हूँ इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी करना हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे और यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे, सिर्फ यहीं पे वैल्यू चेंज होते रहेंगे, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। अब सेकंड वाला ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.434343, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। अच्छा, आपके पास 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था, मैं 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की जगह यहाँ पे 100 कर दूंगा, और ये आ जाएगा आपके पास 100x इज इक्वल टू डेसिमल 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 43.4343 एंड सो ऑन, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पहले लिखूंगा मैं बड़े वाले को, 100x इज इक्वल टू 43.434343 एंड सो ऑन। बात समझ में आई। फिर इसको यहाँ पे लिखूंगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.434343 एंड सो ऑन। फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स 99x बचने वाला है। बात समझ में आ रही है, डन है। इज इक्वल टू में यहाँ डेसिमल के बाद ऑफकोर्स 0 बचने वाले, देख लीजिए सेम डिजिट माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 43। ऑफकोर्स x इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 43 डिवाइडेड बाई 9। ये आगे अगर और कटता हो किसी नंबर से तो आपको काट देना है, फिलहाल ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट भी हो गया आपके पास, सेकंड भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो टारगेट है वो सारे क्वेश्चन को करने का। चलिए मिटा दिया जाए इनको, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट होते चले जाएंगे। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज,
चलिए अब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.158 ऐसे चलता रहेगा। और क्योंकि अब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 टाइम्स x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा 158.158 डॉट 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 सोन। सेकंड वाले को मैं पहले लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1000 टाइम्स x इज इक्वल टू 158.158, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, डॉट 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 इस तरीके से चला जाएगा 158 फिर इस वाले को यहाँ लिखेंगे तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 0 यहाँ रहेगा, डेसिमल ठीक है एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। आगे देख लीजिए आगे जो भी है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर बचेगा 999x और इज इक्वल टू, यहाँ पे बचने वाला डेसिमल के बाद 0 और तो मतलब यहाँ पे ओनली 158 बचेगा और x इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 158 और डिवाइडेड बाय आपके पास बचेगा 999। अगर किसी से नंबर से कैंसिल आउट होता है तो आपको कर देना। बात समझ में आ रही है? डन है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही में आपको करते चले जाएंगे और हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए हमने 3 पार्ट कर दिए, टोटल हमारे पास 8 पार्ट हैं इसमें, ठीक है, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं फटाफट, ये मिटा दिया और यहाँ से हमारे पास ये मिटा दिया जाए और ये तो ऑफकोर्स मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1.3 के ऊपर बार बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है तो इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पे 1.3333 एंड सो ऑन। हमें 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्योंकि बार जो आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है तो आ जाएगा 10x, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 10, ठीक है, और इज इक्वल टू में डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 13.3333 सो ऑन आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम 10x इज इक्वल टू 13.3333 एंड सो ऑन और इस वाले डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 पॉइंट, तो 1 डेसिमल एक ठीक ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है, और इज इक्वल टू 33333। अब अगर प्रॉब्लम होती है यहाँ पे तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, जहाँ पे खाली गैप देखा वहाँ पे 0 लगा सकते हो, ये माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 9x और यहाँ पे जो बचने वाला है डेसिमल के बाद 0 0 0 0, ठीक है। मतलब सिंपल से कह सकते हो 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 12 बचेगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/9। ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 4/3, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? डन है। तो यहाँ पे देखते ही देखते हमने 4th पार्ट भी कर डाला। चलिए अब हम 5th पार्ट की ओर चल रहे हैं। इधर की चीज़ें मिटा दी जाए, ये हो गया आपके पास, यहाँ से ये हो चुका है और यहाँ से ये मिटा दिया जाए। अब नेक्स्ट आपके पास 4.17 बार किसके ऊपर है, जस्ट लेट मी चेक, दोनों के ऊपर है, ठीक है, 4 और 7 दोनों के ऊपर ही है, ठीक है, ऐसे हैं। चलिए तो इसको लिख दूंगा मैं 4.171717 एंड सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आपको पता चले गया होगा क्यों, यहाँ पे 100 लिख देंगे और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 417.1717 एंड सो ऑन। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 100x इज इक्वल टू 417.1717 एंड सो ऑन और इसको यहाँ पे लिख देंगे तो 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा 171717 सो ऑन, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ बचेगा 999x और इज इक्वल टू में डेसिमल के बाद तो 0 आएगा, साथ में से 4 जाएगा 3, 413 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 413 डिवाइडेड बाई में आपके पास आ जाएगा 99। क्या इतनी से बात समझ में आ गई? डन है। तो ये हो गया आपके पास वल्गर फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे 5th पार्ट भी कर दिया। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, ठीक है, तो मिटा दिया जाए, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको भी हमने कर डाला है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास है 0.1 और 2 के ऊपर बार आता है, 2 2 2 2 बार बार लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना, रिपीट कर देंगे और 2 के ऊपर बार है मतलब एक ही डिजिट के ऊपर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू में 10 डिजिट आगे शिफ्ट कर देगा तो 1.22222222 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.222222 और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0.12222222 और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9x और इज इक्वल टू में देखिए ये वाले तो 0 बनाएंगे नो डाउट आगे वाले, बट यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 और डेसिमल यहीं पे रहेगा और 1 में से जाएगा तो 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 9। डेसिमल में नहीं रखना, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, ये आ जाएगा 11/90 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आई? यहाँ देखते ही देखते हमने 6th पार्ट भी कर दिया। चलिए अब हम करते हैं 7th पार्ट। तो इधर की चीज़ें मिटा दी जाए फटाफट, ये मिट गए और यहाँ से देखते ही देखते ये मिट गए और ये भी मिट गए। चलिए यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 0.136 और 36 के ऊपर बार है तो 36 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100x और इज इक्वल टू आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट 6 जो है 13.63, फिर आ जाएगा 63 इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, बहुत अच्छे समझिएगा इसको, 10x इज इक्वल टू 13.63 ऐसे आ रहा है इसमें,
लेकिन इसको अगर आप नोटिस कीजिए तो x इज इक्वल टू इससे यहाँ 0 आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा 136 है, सॉरी 0.136, फिर आपके पास क्या है, फिर से आएगा 36, फिर से इस तरीके से आगे चलता रहेगा, माइनस माइनस, यहाँ बचेगा 99x और इज इक्वल टू में देखिए कहाँ से 0 बनाएगा, यहाँ से, इसके पहले नहीं बनाएगा, ये आ जाएगा बचेगा 5, यहाँ बचेगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 13, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 13.5 बेसिकली, और आ जाएगा 99, डेसिमल हटेगा तो आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 990। इसको आगे हम और कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 टू जा 10 और 5 से बच जा 35, राइट, 5 टू जा 10, 3 बचा 5 7, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 टाइम्स में 4 बचा 49, फिर 9 टाइम्स में फिर 4 बचा 48 टाइम्स में, कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएंगे। अच्छा ये 3 से और कैंसिल आउट होंगे, 3 से 9 टाइम्स में हो जाएंगे, 3 से 6 टाइम में और 3 से फिर से 6 टाइम में, 3 से और होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स में हो जाएगा 22। तो ये वाला जो आंसर है वो आपके पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझ में आ गई, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से, आगे चलते हैं हम। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आगे क्वेश्चन एक लास्ट है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ से ये मिटा दिया जाए, यहाँ से ये मिटा दिया जाए, 1.5 और 7 बार लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, आ जाएगा 15.777777 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 15.777777 एंड सो ऑन, और इसको यहाँ लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5777777 एंड सो ऑन, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, देखिए ये वाले तो 0 बनाएगा, लेकिन यहाँ बचाएगा आपके पास 2 और ये बचाएगा आपके पास 14, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 142 इस तरीके से, और आ जाएगा 9, डेसिमल हटाएगा यहाँ पे 0, 2 से तो काट दीजिए, यहाँ से ये बचेगा 7 और 1 टाइम्स में, ये कटेगा 45 टाइम्स में, अगर और किसी से ज़्यादा काट दीजिए, ठीक है, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये क्योंकि प्राइम नंबर एक तरीके 71, ठीक है, तो ये आगे कैंसिल आउट नहीं होंगे, और यहाँ पे देखते ही देखते आपने वल्गर फ्रैक्शन में इसको भी चेंज कर डाला। तो ओवरऑल आपके पास एक्सरसाइज 1A में बेसिकली यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।